79वें स्वतंत्रता दिवस की सुबह दिल्ली का लाल किला फिर से तिरंगे की शान और जनता की उम्मीदों से सज उठा। ऐतिहासिक प्राचीर पर खड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देशवासियों को संबोधित करना शुरू किया तो यह सिर्फ एक और भाषण नहीं था, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला वो पल था। इस दिन पीएम मोदी ने अब एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अब लाल किले से सबसे अधिक बार लगातार स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देने वाले प्रधानमंत्री की सूची में इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ते हुए केवल जवाहरलाल नेहरू से पीछे है। पंडित नेहरू ने 17 बार लगातार लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया था। इंदिरा गांधी ने कुल 16 बार भाषण दिए हैं, जिनमें 11 लगातार थे, जनवरी 1967 से मार्च 1977 तक और फिर जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 तक उन्होंने देश की बागडोर संभाली। लेकिन 1984 में उनकी हत्या ने वो सिलसिला अचानक तोड़ दिया। अब नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण के रिकॉर्ड को पार कर लिया था और अब एक मील का पत्थर छू लिया है। इतिहास गवाह है कि मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण से परंपरा निभाने तक सीमित नहीं रहते हैं, वे इन्हें नीति, दृष्टि और उपलब्धियों के मंच से बदल देते हैं। 2023 में उन्होंने 98 मिनट तक बोलकर लाल किले से अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस का भाषण दिया था और इस बार 2025 में उनके शब्दों में वही ऊर्जा, वही स्पष्टता, लेकिन साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के शताब्दी वर्ष का खास उल्लेख था। भाषण के शुरुआती पलों में ही मोदी का स्वर संवेदनशील हो गया। उन्होंने उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की। ये महज औपचारिकता नहीं थी, ये उनके संबोधन का मानवीय पहलू भी था जो सीधे दिल तक पहुंचता है। इसके बाद उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना की ताजा सफलता उनके भाषण के शुरुआती हिस्सों में ही आ गया। 7वें मिनट में उन्होंने पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने वाले वीर सैनिकों के साहस की प्रशंसा की और दुनिया को साफ संदेश दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अडिग है। लेकिन यह भाषण यहीं तक सीमित नहीं था। पीएम मोदी ने देश की वैज्ञानिक प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए खेलों का प्रोत्साहन देने और आत्मनिर्भर भारत के मिशन को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत का विकास मिशन केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि एक सामूहिक संकल्प है जिसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रतिबद्धता और तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए कदमों को भी उन्होंने विस्तार से बताया। उनका एक दावा विशेष रूप से उल्लेखनीय था कि उन्होंने कहा कि 2030 के लिए तय किए गए राष्ट्रीय लक्ष्यों को भारत ने 5 साल पहले ही पूरा कर लिया। ये घोषणा सिर्फ एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक महत्वाकांक्षी दृष्टि का भी प्रतीक है। भाषण के दौरान पीएम मोदी ने नीतिगत मुद्दों पर भी चर्चा की। 2024 में उन्होंने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जोरदार समर्थन किया था। मौजूदा कानून को सांप्रदायिक और भेदपूर्ण बताते हुए उन्होंने एक बार फिर देश में एक साथ चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की। इसे लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को और मजबूत बनाने का जरिया भी बताया। मोदी का ये भाषण एक और देश की उपलब्धि और महत्वाकांक्षाओं का बखान था, दूसरी ओर जनता के साथ भावनात्मक जुड़ाव का भी माध्यम था। लाल किले से भाषण देने के पहले उन्होंने राष्ट्रीय समर स्मारक पर जाकर शहीदों को नमन किया। ये दृश्य कैमरों में कैद होकर हर भारतीय के दिल में गर्व और सम्मान की भावना से भर गया। उनका संबोधन राजनीतिक रणनीति, विकास की दृष्टि और राष्ट्रीय गौरव का एक संतुलित मिश्रण था। उन्होंने आतंकवाद, नक्सलवाद और अन्य राष्ट्रीय चुनौतियों का जिक्र करते हुए स्पष्ट किया कि भारत का भविष्य केवल आर्थिक विकास में नहीं, बल्कि सुरक्षा और सामाजिक एकता में भी निहित है। 79वें स्वतंत्रता दिवस का यह भाषण इसलिए भी खास था क्योंकि इसमें इतिहास की गूंज और भविष्य की झलक दोनों एक साथ मौजूद थी। लाल किले की प्राचीर से बहने वाली ये आवाज एक नेता की व्यक्तिगत उपलब्धियों का ऐलान भर नहीं थी, ये उस राष्ट्र की आत्मविश्वास भी था जो अपनी सीमाओं, अपनी चुनौतियों और अपनी संभावनाओं को बखूबी पहचानता है। इस तरह जब सूरज ने लाल किले के ऊपर तिरंगे को सुनहरी रोशनी में नहलाया तो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण एक और अध्याय बन गया भारतीय लोकतंत्र की जीवन किताब में, जहां हर 15 अगस्त को इतिहास और भविष्य एक ही मंच पर खड़े हुए नजर आते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।